मेरा नाम अमित है और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में। हम लोग जो है कि रॉक्स और मिनरल्स पढ़ रहे थे कल। उसी का पार्ट 2 आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो रॉक्स और मिनरल्स में हमने जो है कि रॉक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और रॉक साइकिल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो है कि लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मिनरल्स। हमने कल रॉक के बारे में पढ़ा। व्हाट इज रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा। उसके दोनों पार्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कम लोग पढ़ाते हैं। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है ये, लेकिन आप अगर ध्यान से लेक्चर सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो minerals are naturally occurring solid with a definite chemical composition and crystal structure. मिनरल क्या होता है कि नेचुरली पाया जाने वाला सॉलिड सब्सटेंस होता है। एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो नेचुरली जो है कि हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और मिनरल्स की विशेषता ये होती है कि उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। उसके अलावा मिनरल्स जो होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। उनके अंदर एक अलग सी चमक होती है। ठीक है, यही अ, विशेषताएं उसको जो है कि रॉक से अलग करती है। तो अगर मिनरल्स को हम लोग डिफाइन करें तो सॉलिड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स हैविंग एन ऑर्डरली एंड रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर एक लाइन में इसको डिफाइन किया जाए तो इस तरह एक तरीके का सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके अलावा वेल ऑर्डर्ड और रेगुलर अरेंजमेंट में पाया जाता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, when molten magma solidifies, different elements present in them freely arrange in accordance with the attractive force and geometric form. जब मोल्टेन मैग्मा क्या होते हैं, सॉलिडिफाइज होते हैं, वो जब अ, ठंडा होते हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे जो है कि जो मिनरल्स होते हैं वो जो है कि उसी मोल्टेन मैग्मा के अंदर होते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा वो क्या होते हैं कि एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं और जियोमेट्रिक फॉर्म्स को परफॉर्म करते हुए उनकी जो उपस्थिति होती है एक साथ हो जाती है। इसलिए मिनरल्स जो होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं, वो जो है कि अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। रॉक के अंदर जो है कि उनका वो एक साथ जनरली पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब लावा आपका ठंडा हो रहा होता है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, एक तरीके के मिनरल्स जो है कि एक जगह आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग। सिलिका टेट्राहेड्रॉन इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सिलिका टेट्राहेड्रॉन एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो मिनरल्स का फॉर्मेशन करता है। सिलिका टेट्राहेड्रॉन से ही मिनरल्स बनते हैं। सिलिका टेट्राहेड्रॉन का मतलब हो गया कि एक सिलिका होता है बीच में और चारों तरफ से चार जो है कि ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से घिरा होता है। ठीक है, जिसके जो है कि 6 फेज होते हैं। तो सिलिका टेट्राहेड्रॉन जो है कि ऑक्सीजन को शेयर करते हुए एक सीट बनाता है जिसका नाम है सिलिका टेट्राहेड्रल सीट। और उसी सीट से क्या होते हैं, मिनरल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो है कि सिलिका टेट्राहेड्रॉन को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिफरेंट सिलिकेट मिनरल आर आर्थोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट एंड टेक्टोसिलिकेट। अगर डिफरेंट सिलिकेट मिनरल की बात करें तो आप उसमें आपका आते हैं आर्थोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट एंड टेक्टोसिलिकेट। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देयर आर नॉन सिलिकेट मिनरल्स आल्सो। सिलिकेट मिनरल का मतलब हो गया कि ऐसे मिनरल जिसके अंदर सिलिका होता है, और कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिसके अंदर सिलिका नहीं होता है। ठीक है, दीज दीज आर डिफरेंट ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फास्फोट। नॉन सिलिकेट मिनरल में आपके ऑक्साइड्स आते हैं, कार्बोनेट्स आते हैं, सल्फेट आते हैं और फास्फेट आते हैं। उसके अलावा सिलिकेट मिनरल होते हैं जिसमें आपके
आइनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट एंड आर्थोसिलिकेट, ये सब आते हैं। अगर मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मिनरल्स भी आपके चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स दैट आर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स। ऐसे मिनरल जो रॉक के ओरिजिनल कंपोनेंट होते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फेल्ड्स्पार एंड माइका, वो जो है कि ओरिजिनली ओरिजिनेट होते हैं मोल्टेन मैग्मा पिघलने के बाद उससे सॉलिडिफाई होता है तो उसी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को प्राइमरी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल फेल्ड्स्पार एंड माइका। उसके अलावा मिनरल्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम चेंज इन प्राइमरी मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो प्राइमरी मिनरल्स के चेंजिंग होने के बाद बनते हैं उनको जो है कि सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है। जैसे कि क्ले मिनरल्स, जितने भी क्ले मिनरल्स हैं वो सब सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, आगे बात करेंगे। दोज मिनरल्स दैट आर चीफ कंस्टिट्यूएंट्स आर रॉक आर कॉल्ड इसेंशियल मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो रॉक के चीफ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, उनको जो है कि इसेंशियल मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे फेल्ड्स्पार, पायरोक्सेन, माइका एक्सेट्रा। And those which are present in small quantities whose presence or absence will not alter the properties of rock are called accessory mineral। ऐसे मिनरल जो स्मॉल क्वांटिटी में, काफ़ी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिनका प्रेजेंस या absence जो है कि रॉक की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उनको जो है कि एसेसरी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि टर्मेलाइन और मैग्नेटाइट। आगे आप जो है कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मिनरल्स क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में जो है कि फेरो मैग्नीशियम मिनरल। फेरो मैग्नीशियम से आपको बता दें कि फेरो मैग्नीशियम क्या है। ऐसे मिनरल जिसके अंदर फेरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो फेरो मैग्नीशियम आपके कई तरीके के होते हैं। एक होता है आर्थो आइनोसिलिकेट, दूसरा होता है फाइलोसिलिकेट, ठीक है, और तीसरा होता है टेक्टोसिलिकेट। तो फेरोमैग्नीशियम मिनरल में देखिए आर्थोसिलिकेट और आइनोसिलिकेट दोनों मिला करके 16.8% हमारे अर्थ क्रस्ट पे होते हैं। इसमें जो है कि ओलिवाइन, इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है। दूसरा पायरोक्सेन, जिसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम होता है। तीसरा एम्फीबोल, जिसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और हाइड्रॉक्साइड होता है। दूसरा आपका है फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट हमारे अर्थ सरफेस पे 3.6% पाया जाता है। फाइलो वर्ड जो है कि फाइलो का मतलब होता है लीफ, और लीफ का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे जो है कि मिनरल्स जो लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं, जिनकी वेदरिंग आसान होती है या काफ़ी कमज़ोर उनकी जो है कि बाइंडिंग होती है। तो फाइलोसिलिकेट में आपका बायोटाइट और मस्कोवाइट आता है। बायोटाइट पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और हाइड्रॉक्साइड से मिलकर बनता है। वहीं मस्कोवाइट पोटेशियम, एल्युमिनियम और हाइड्रॉक्साइड से मिलकर बनता है। अब बात करेंगे नॉन फेरोमैग्नीशियम की। नॉन फेरोमैग्नीशियम यानी कि जिसमें फेरोमैग्नीशियम नहीं है, फेरस का मतलब आयरन और मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन नहीं है वो नॉन फेरोमैग्नीशियम। तो उसमें आपका आता है टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट में आपका मोस्ट अबंडेंट मिनरल है फेल्ड्स्पार, जो कि 61% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो फेल्ड्स्पार में आपका एनर्थाइट, इसमें कैल्शियम एल्युमिनियम होता है। एल्बाइट, इसके अंदर सोडियम और एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट है आर्थोक्लेस, में पोटेशियम और एल्युमिनियम होता है। और लास्ट में है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये सब आपके प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल थे। अब बात करेंगे सेकेंडरी क्ले मिनरल्स। तो सेकेंडरी क्ले मिनरल्स में आपके मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स किसके? सोडियम के मिनरल, पोटेशियम के मिनरल, कैल्शियम के मिनरल। ये जो है कि 11.6% अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। दूसरा है अदर्स में जो है कि मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, हाइड्रॉक्साइड, ये भी जो है कि 6% अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अब बात करेंगे फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स की। तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स में आपको बताया था कि आयरन और मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा होता है वो फेरो मैग्नीशियम मिनरल। इसके जो मेन एग्जांपल है पायरोक्सेन एंड एम्फीबोल्स। तो आइए समझते हैं पायरोक्सेन के बारे में और एम्फीबोल्स के बारे में। मैंने पहले ही बताया था कि मिनरल्स का जो टॉपिक है थोड़ा सा लोग कम पढ़ते पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड लगता है।
लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, अच्छे से पीपीटी शेयर देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टीच यू प्रॉपरली। तो बात करते हैं हम लोग पायरोक्सेन और एम्फीबोल्स की। ये आपके जो है कि फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो फेरोमैग्नीशियम समझ लीजिए कि आयरन और मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा होता है वो फेरोमैग्नीशियम। तो द पायरोक्सेन एंड एम्फीबोल्स आर टू ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। ठीक है। ये दो ग्रुप है फेरोमैग्नीशियम मिनरल के, जिनको हैवी ग्रुप्स भी कहा जाता है। ठीक है। हैवी ग्रुप्स इसलिए कहा जाता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ लिंक्ड सिलिका। जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सिलिका का लिंकेज होता है, सिलिका सीट का, सिलिका टेट्राहेड्रॉन का या सिलिका टेट्राहेड्रल सीट का, उनका एक लॉन्ग चेन पाया जाता है। ठीक है। सिलिका टेट्राहेड्रॉन का एक लॉन्ग चेन होता है, इसलिए इनको जो है कि हैवी ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। द पायरोक्सेन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चेन ऑक्सीजन शेयर इन इट्स टेट्राहेड्रॉन। पायरोक्सेन में क्या होता है कि सिंगल चेन होता है। ठीक है। दो ऑक्सीजन शेयर होता है एक टेट्राहेड्रॉन में, जबकि एम्फीबोल में डबल चेन होता है। अल्टरनेटिवली 2 and 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं। ठीक है। दो चेन होता है एम्फीबोल्स में, सिलिका टेट्राहेड्रल की हेड्रॉन की, और पायरोक्सेन में सिंगल चेन होता है जिसमें दो ऑक्सीजन शेयर होते हैं, और एम्फीबोल्स में डबल चेन होता है जिसमें कि 2 और 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। ठीक है। तो सिलिका टेट्राहेड्रॉन से जो है कि सिलिका टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, सिलिका और ऑक्सीजन से मिलकर के एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसी से जो है कि वो जो है कि एक सीट बना लेता है, और उसी सीट से जो है कि बनते हैं आपके मिनरल्स, जैसे पायरोक्सेन और एम्फीबोल। पायरोक्सेन में सिंगल सिंगल सीट होती है सिलिका टेट्राहेड्रल, और एम्फीबोल्स में डबल सीट होती है। तो जब डबल सीट होगी तो वहाँ पे 2 से 3 ऑक्सीजन शेयर करके वो सीट बनेगी, और जब सिंगल सीट होगी तो वहाँ पे 1 या 2 ऑक्सीजन शेयर होकर के सीट बनेगी। तो पायरोक्सेन में सिंगल सीट और एम्फीबोल में डबल सीट होती है। ये दोनों हैवी ग्रुप्स के मिनरल होते हैं। ठीक है। और सिलिका टेट्राहेड्रल सीट से मिलके उनके चैन से बने होते हैं। आगे बात करेंगे इन्हीं में ही आगे। दिस चैन सिलिकेट आर समटाइम रेफर्ड टू आइनोसिलिकेट। ठीक है। इन्हीं चैन सिलिकेट को कभी कभी आइनोसिलिकेट्स के भी नाम से जाना जाता है। द पायरोक्सेन ग्रुप ऑफ मिनरल कंप्राइज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स नेमली स्टेटाइन। ठीक है। पायरोक्सेन ग्रुप में जो है कि बहुत और भी बहुत सारे मिनरल है जिनका मैं नाम ले ले रहा हूँ। स्टेटाइट, हाइपरथेन, टाइपसाइड एंड अगाइट। ठीक है। जिसमें से अगाइट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है, और ये जो है कि बेसिक रॉक में पाया जाता है। ठीक है। बेस वाले रॉक में अगाइट पाया जाता है। तो एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर कॉमन इन एसिडिक सॉइल। जो एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल होते हैं वो एसिडिक सॉइल में कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो है कि आइसोमार्फस सीरीज होता है, आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशंस होता है। कभी बताएंगे आपको आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है। इनका जो एग्जांपल है टर्मोलाइन, एक्टिनोलाइट, ओलिवाइन और हार्न ब्लेड है। ठीक है। तो इस प्रकार पायरोक्सेन जो होता है आपका वो ज़्यादा बेसिक होता है, और इट वेदर मोर रैपिडली देन एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स से जो है कि तेजी से वेदरिंग उसकी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एम्फीबोल। पायरोक्सेन की जो वेदरिंग होती है वो फास्ट होती है। ये करेक्टर होता है। पायरोक्सेन आपका बेसिक करेक्टर का होता है, एम्फीबोल आपका एसिडिक करेक्टर का होता है। ठीक है। और पायरोक्सेन की वेदरिंग एम्फीबोल से फास्ट होती है, यानी कि एम्फीबोल से तेज टूट जाता है पायरोक्सेन। चलिए अब बात करेंगे हम लोग माइका की। तो माइका भी आपके प्राइमरी मिनरल्स में आता है, फेरोमैग्नीशियम मिनरल में आता है। तो माइकास अकर एक्सटेंसिवली इन सॉइल। माइका जो है कि सॉइल में एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं, द मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये भी। दे आर प्राइमरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज डिराइव्ड। प्राइमरी प्राइमरी जो है कि पेरेंट रॉक से ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से सॉइल ओरिजिनेट होती है।
जनरली सॉइल आर इनहेरिटेड फ्रॉम वेल ऑर्डर्ड एंड इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका। ठीक है। सॉइल जनरली जो आपके सॉइल का उद्भव होता है वो दो तरीके के माइका से होता है। एक माइका आपके वेल ऑर्डर्ड में होते हैं और एक होते हैं इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड। माइका में जो मिनरल होता है वो आपका जो है कि लेयर बाय लेयर पाया जाता है। अगर आप माइका को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक की शीट्स आपस में चिपकाई गई। ठीक है। तो दो तरीके के माइका होते हैं, एक तो वेल ऑर्डर्ड माइका होता है और एक होता है इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका। वेल ऑर्डर्ड माइकास आर derived फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। जो वेल ऑर्डर्ड माइका होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन वेल ऑर्डर्ड माइकास आर मस्कोवाइट, पैरागोनाइट, बायोटाइट एंड फैगोपाइट। ट्राइoctahedral होते हैं ये। ठीक है। मोस्ट कॉमन है मस्कोवाइट, पैरागोनाइट, बायोटाइट और फैलोगोपाइट। उसके अलावा इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका जो होते हैं उसके अंदर लेस पोटेशियम होता है एंड मोर मोर वाटर होता है एज कम्पेयर टू वेल ऑर्डर्ड माइका। इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका में यानी कि उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। कोई इस लेयर ऐसे लेयर बनाते हैं, कोई ऐसे टेढ़ा तिरछा लेयर बनाते हैं। ठीक है। ये लेयरिंग बाई लेयरिंग पाए जाते हैं माइका। कभी टाइम मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि माइका होता कैसा है। बिल्कुल एक लगेगा एक प्लास्टिक सीट बिछाई गई। ठीक है। लेकिन वो नेचुरल रॉक होते हैं। तो इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका के अंदर जो है कि पोटेशियम कम होता है, वाटर जो है कि ज़्यादा होता है एंड दिस टाइप ऑफ माइका आर मोस्ट अबंडेंट इन क्ले फ्रैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है। इस तरीके के माइका आपके क्ले फ्रैक्शन ऑफ सॉइल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल की। तो नॉन फेरो मैग्नीशियम में क्या नहीं होता है, फेरस और मैग्नीशियम नहीं होता है। ठीक है। तो feldspar are anhydrous aluminosilicate of potassium, sodium and calcium and occasionally of other large cations such as barium. फेल्डस्पार जो है कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, 61% और सरफेस से पाया जाता है। तो फेल्डस्पार में क्या होता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, पोटेशियम के, सोडियम के, कैल्शियम के और कभी कभी बेरियम के। बेरियम की एल्यूमिनोसिलिकेट, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के एल्यूमिनोसिलिकेट जो एनहाइड्रस कंडीशन में होते हैं, यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है। द फेल्डस्पार स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल विच आर अट्रैक्टेड बाय शेयरिंग ईच ऑक्सीजन फ्रॉम बिटवीन नाइबरिंग टेट्राहेड्रॉन। फेल्डस्पार स्ट्रक्चर भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जो कि ऑक्सीजन को शेयरिंग करते हुए एक सीट बनाता है और उसी सीट से बना होता है। द टेट्राहेड्रल contain mainly silicon with sufficient aluminum substitutions। टेट्राहेड्रन जो है कि टेट्राहेड्रन में जनरली जो है कि सिलिका होता है, सिलिका बीच में होता है और ऑक्सीजन जो है कि चार ऑक्सीजन उससे अटैच होते हैं। और उसी में यहाँ पे लिखा हुआ कि एल्युमिनियम का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो सिलिका बीच में होता है टेट्राहेड्रन में, वहाँ पे कभी कभी एल्युमिनियम जाके बैठ जाता है, एल्युमिनियम का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन होता है मिनरल्स के अंदर। आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि सेम मार्फोलॉजी वाले मिनरल्स का सब्स्टिट्यूशंस होता है। ठीक है। दो मिनरल्स है मान लीजिए अलग अलग, और दोनों की मार्फोलॉजी सेम सेम है, दोनों के अंदर का जो मार्फोलॉजी है, दो बनावट है वो सेम है। तो एक क्या करता है कि यहाँ से उठता है और दूसरा वहाँ से उठता है, वो उसका जगह ले लेता है और दूसरा उसका जगह ले लेता है। तो सेम मार्फोलॉजी वाले मिनरल्स का आपस में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को आइसोमार्फस सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सिलिका टेट्राहेड्रॉन के अंदर कभी कभी सिलिका की जगह पे एल्युमिनियम जाके बैठ जाता है। तो ऐसा जो है कि फेल्डस्पार में देखने को मिलता है। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मिनरल्स दैट आर लाइट इन वेट। लाइट वेट वाले मिनरल्स ग्रुप से बिलोंग करता है फेल्डस्पार आपका। उसके बाद बात करेंगे आगे। दो दो ग्रुप होते हैं फेल्डस्पार के। एक पोटेशियम फेल्डस्पार, ठीक है, जिसके अंदर आर्थोक्लेस, माइक्रोक्लाइन, एडुलेरिया आता है, सैनिडाइन आता है। और दूसरा होता है प्लेगियोक्लेस फेल्डस्पार, जो कि आपका सॉलिड सोल्यूशन होता है एल्बाइट का। कैल्शियम सोडियम ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी ज़्यादा होता है।
ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग क्वार्ट्ज की। तो इट इज़ वेरी डेंसली पैक्ड। क्वार्ट्ज काफ़ी मजबूत मिनरल होता है, डेंसली पैक होता है और हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी पाया जाता है क्वार्ट्ज के अंदर। इट इज़ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड स्ट्रक्चर इज डेंसली पैक्ड। वेदरिंग के प्रति काफ़ी रेसिस्टेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है अच्छे से पैक होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एनी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं और किसी भी तरीके का इनके अंदर सब्स्टिट्यूशंस नहीं होता है, यानी मिनरल्स आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं करते। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट मिनरल नेक्स्ट टू फेल्डस्पार। फेल्डस्पार के बाद जो है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मिनरल यही है, क्वार्ट्ज है। अब बात करेंगे हम लोग सिलिकेट मिनरल की। सिलिकेट मिनरल में आपका आता है आर्थोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट और नियोसिलिकेट। तो तीनों की बातें हम यहीं कर लेंगे। सिलिकेट मिनरल यानी कि जिसके अंदर सिलिका होता है। द मिनरल्स इन दिस ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टेट्राहेड्रॉन लिंक टुगेदर बाय आयरन एंड मैग्नीशियम और आयरन। तो ऐसे मिनरल्स जो कि सिंगल टेट्राहेड्रॉन से लिंक होते हैं, सिंगल टेट्राहेड्रल सीट से बने होते हैं और मैग्नीशियम और आयरन से भी लिंक होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन इट इज कंसिडर्ड सफिशिएंट टू सेवर एंड वीकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम आयरन ऑन मैग्नीशियम ऑक्सीजन और आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन आराम से हो जाता है क्योंकि ये जो है कि वीक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की वीक बॉन्डिंग या फिर आयरन और ऑक्सीजन की वीक बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से इनकी वेदरिंग फास्ट हो जाती है। Notwithstanding the bond energy consideration, susceptibility of the minerals in this group to break down by weathering appears to vary considerably from one mineral to another। ठीक है, इनके अंदर जो कि बॉन्डिंग कमजोर होने की वजह से ये क्या होते हैं कि इजी टू वेदर हो जाते हैं, इनकी वेदरिंग फास्ट होती है, इजी हो जाती है। ठीक है। जिरकॉन मेक द मिनरल्स कंपेरेटिवली हार्ड। जो जिरकान होते हैं वो जो है कि मिनरल्स को हार्ड बना लेते हैं। ऑन अदर हैंड द लूजर पैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन ओलिवाइन मेक द मिनरल वेदर फास्टर। जो लूजिंग पैकिंग होती है इनकी, इसके वजह से मिनरल्स का जो वेदरिंग होता है वो फास्ट होता है। इसके अंदर आपका आता है नेक्स्ट आइनोसिलिकेट। आइनोसिलिकेट ग्रुप हैज इन इट्स स्ट्रक्चर सिंगल चेन पायरोक्सेन एंड डबल चेन एम्फीबोल। इसमें भी जो है कि दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक सिंगल चेन पायरोक्सेन होता है और डबल चेन में एम्फीबोल होता है, बताया था आपको मैंने पीछे। ठीक है, सिलिका टेट्राहेड्रल सीट से मिलकर बने होते हैं जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन से लिंक होते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेनी वीक स्पॉट प्रोवाइडेड बाय कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और आयरन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, तो काफ़ी वीक स्पॉट होते हैं जिसकी वजह से इनका वेदरिंग काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट है फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट मैंने बताया था आपको कि लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं। फाइलो का मतलब लीफ एंड सिलिकेट का मतलब सिलिकेट। सिलिका टेट्राहेड्रल सीट से बनते हैं। तो लिंकेज ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रल एंड एल्युमिनियम octahedral सीट बाय म्यूचुअली शेयर्ड ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द बेसिक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है कि सिलिका टेट्राहेड्रल और एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रल सीट से जो है कि उनके लिंकेज से ऑक्सीजन को शेयरिंग करते हुए ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। इसके अंदर कुछ मिनरल जैसे कि बायोटाइट, मस्कोवाइट, ये क्या होते हैं कि वेदरिंग के प्रति काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं, इनकी वेदरिंग फास्ट हो जाती है। उसके अलावा अदर जैसे कि क्ले मिनरल्स रेसिस्टेंट होते हैं वेदरिंग की, क्योंकि उनका वेदरिंग जो है कि डिफिकल्ट होता है, वो टूटते नहीं जल्दी। नेक्स्ट आपका आता है टेक्टोसिलिकेट। द मिनरल्स आर कंसिडर्ड सॉलिड सॉल्यूशन minerals with a framework of silica tetrahedral in which the cavities are occupied by sodium, calcium and so on। ठीक है, ये भी मिनरल्स आपके जो है कि सॉलिड सोल्यूशन मिनरल्स में पाए जाते हैं, सॉलिड सोल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कि सिलिका टेट्राहेड्रल हेड्रॉन की फ्रेमवर्क होता है और उनके बीच बीच में सोडियम, कैल्शियम ये जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है, कैविटी के रूप में। The minerals in this group may also vary considerably in their resistance to weathering।
इस मिनरल्स की भी वेदरिंग काफ़ी फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूसाइड एंड प्लेग्यूक्लेस वर्सेस पोटास फर्टिलाइजर। ठीक है। द रिलेटिव डिग्री ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मे बी द रीजन ऑफ सच वेरिएबिलिटी इन वेदरिंग। जो क्लोज पैकिंग होता है एटम्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होने की वजह से, यही रीजन होता है कि ये जो है कि फास्ट वेदरिंग को परफॉर्म करता है। आगे बढ़ेंगे। नॉन सिलिकेट मिनरल्स। नॉन सिलिकेट मिनरल यानी कि जिसमें सिलिका नहीं पाई जाती है, सिलिका कम होती है, जैसे कि ऑक्साइड। सिलिका नहीं होती है। ऑक्साइड जैसे कि हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड, लिमोनाइट, या जिसकी वजह से सॉइल का कलर येलो हो जाता है। हेमेटाइट की वजह से सॉइल का कलर रेड हो जाता है। Fe2O3.3H2O, जियोथाइट, FeO OH, H2O, गिब्साइट, Al2O3, H2O। ठीक है। द रेड, येलो एंड ब्राउन कलर इन सॉइल आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जियोथाइट, हेमेटाइट विच अकर एज कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो रेड कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर जो है कि हेम होता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और जियोथाइट की वजह से होता है। ठीक है। इनका जो है कि सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग हो जाता है। उसके बाद कार्बोनेट्स मिनरल आते हैं। कार्बोनेट्स मिनरल में आपके कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद डोलोमाइट, कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद सल्फेट मिनरल आते हैं। सल्फेट में आपका आता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद फास्फेट मिनरल में आता है। फास्फेट मिनरल में आपका एपेटाइट। ठीक है। रॉक फास्फेट, Ca3PO4 का ट्वाइस। ये जो है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फास्फोरस भी है, रॉक फास्फेट। उसको जो है कि लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये सब फास्फेट मिनरल। ठीक है। तो इस तरीके से मिनरल्स वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ना है तो देखना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।